अमित शाह जी की रैली से स्पष्ट हो गया। स्वयं अमित शाह जी ने उस नेता का नाम लेते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से चुनी हुई महागठबंधन की सरकार को अपदस्थ करने की जो पिछले दरवाजे से जो कोशिश हो रही थी, उसकी कलई खोलने का काम उन लोगों ने किया। और ये कहा कि बाबूलाल जी आए थे, वही बाबूलाल जी जिनके फ्यूज बल्ब बताते नहीं थकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सहारे इस राज्य में चुनावी वैतरनी पार करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि सरकार बदल दीजिए। तो अच्छी बात कही अमित शाह जी ने कि भाई सरकार जो है वो लोकतंत्र में जनता उसकी मालिक होती है और जनता ही चुनती है, इसलिए जनता के फैसले के सहारे हम सरकार को जरूर बदल सकते हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को यह एहसास होना चाहिए कि उनके नेता ने जो उनको रास्ता दिखाया है, जनता के बीच में जाएं और इस प्रकार से जो लोकतंत्र लोकशाही को चोरी करने का प्रयास कम से कम देश के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में हो रहा है, वो झारखंड में कामयाब नहीं हो रहा। और विशेषकर मैं कहूँगा कि आदिवासी और मूलवासी भाई आज इनकी हकीकत जान चुके हैं, इनको खारिज कर चुके हैं। चाहे वो विगत विधानसभा का चुनाव हो जिसमें 28 में से 26 सीटों पर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, या पहली बात तो यह है कि पिछले 15 साल जो कीचड़ जमा है झारखंड में, जो कीचड़ बना के उसमें लोग कमल खिला रहे हैं, और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो महागठबंधन की सरकार कीचड़ को साफ करने में लगा हुआ है। नीट एंड क्लीन झारखंड हो, सुंदर स्वच्छ झारखंड हो, इस पे काम कर रही है। और फिर से वो कह रहे हैं कि हम 2024 में यहाँ कमल खिलाएंगे, तो कीचड़ बनाएंगे फिर से क्या इसको। ये झारखंड की जनता है, झारखंड की जनता सब समझ चुकी है। उसको साफ सुथरी सरकार चाहिए और नीट एंड क्लीन झारखंड चाहिए। इसलिए उनका 2024 में तो सबसे पहले दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि 1932 का जो मामला है, जो यहाँ झारखंडियों के लिए झारखंड बना था, और झारखंडी यहाँ अभी तक सब अपेक्षा रहा है उनका, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया। और पर जो बात वो बोले कि वो सुफड़ा साफ हो जाएगा, ये तो बड़ा बोलापन है उनका, क्योंकि विधानसभा चुनाव ही नहीं, उसके बाद जितने उपचुनाव झारखंड में हुए हैं, नतीजे सबके सामने हैं। महागठबंधन ने जो भी वादा किया था वो पूरा किया झारखंड में, और आगे भी मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से काम चल रहा है, महागठबंधन का जिस तरह से काम चल रहा है, आने वाले समय में सबके सामने नतीजे जो सब होंगे सबके सामने होंगे, और हमारा फिर से महागठबंधन का सरकार झारखंड में बनेगा। और ये सभी को पता है कि ये जुगलेबाज पार्टी है। लंबी फेंकना, लंबा बोलना, ये इनका काम है। मुझे याद है कि जैसे ही चुनाव हुआ था, सबकी तरफ से ये बयान आना शुरू हो गया था कि यूपी चुनाव हो जाने के बाद यहाँ सरकार गिर जाएगी, बंगाल चुनाव होने के बाद सरकार गिर जाएगी, बिहार चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। आखिर गिर कैसे जाएगी? जो जनता के द्वारा चुना गया सरकार है वो गिरेगी क्यों? भाजपा के द्वारा बहुत कोशिश किया गया विधायकों को खरीदने का, पैसा देकर के तोड़ने का, जो कि अन्य राज्यों में भी आप देखे होंगे, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, ये महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, जहाँ ये इस तरह का खेल खेले हैं, लेकिन झारखंड में ये नाकामयाब रहे। और ये बात आज मरांडी जी के जो अमित शाह जी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मरांडी जी ने ऐसा कहा था कि सरकार गिरा दीजिए, तो वो ठीक है कि मरांडी जी का चरित्र सामने आया है। ऐसा नहीं मरांडी जी का ही चरित्र नहीं, भाजपा का ही। झारखंड का जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो राजनीतिक वातावरण है यहाँ पे अभी वर्तमान समय में, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आ जाए यहाँ पे, या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ आने का काम करें, लेकिन झारखंड की जनता के साथ जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड के साथ जो व्यवहार किया है पिछले
एक वर्षों में झारखंड की जनता उसको भुला नहीं पा रही है। झारखंड की जनता ने, झारखंड के नौजवानों ने विश्वास के साथ आज जो झारखंड में जो सरकार एक युवा चेहरा को हाथों में सौंपने का जो काम किया है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो सरकार यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए जो लगातार काम कर रही है, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो एन केन प्रकारे अस्थिर करने का काम लगातार कर रही है और झारखंड के विकास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाधक के रूप में काम कर रही है। इस चीज़ को झारखंड की जनता देख रही है। इसलिए यहाँ पे अमित शाह जी आ गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ जाए। भाजपा का दाल झारखंड में इस बार नहीं गलने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा ने कुछ महीने पहले एक सर्वे करवाया था अपनी पार्टी की ओर से, जिसमें उनको पता चला कि झारखंड में 5-6 सीट ही लोकसभा की उनकी झोली में जाएगी। तो इनको डर सता रहा है 2024 को, तो ये डर कायम रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो चुनाव है 2024 में झारखंड और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा।